हेलो बच्चों। पिछले क्लास में मैंने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पे क्लास एंड किया था। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों का एग्जिस्ट करता है। चाहे मैट्रिक्स स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पॉसिबल है। अब ट्रांसपोज होता है क्या, देखते हैं। सपोज मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। देन तो इसका ए ट्रांसपोज को हम लोग ए पे पावर टी से इंडिकेट करते हैं या ए डैश से इंडिकेट करते हैं। ए पे पावर टी यानी ए ट्रांसपोज कैसे होगा सर? ये भी एक मैट्रिक्स होगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे ए जे आई। क्या होगा? एलिमेंट फ्लिप कर जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एन। बहुत सिंपल है। हेयर आई और जे क्या है सर? हेयर आई कॉमा जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आई और जे के हर एक नेचुरल नंबर के लिए ए ट्रांसपोज होता है ए जे आई, जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एम होता है। जैसे मान लो सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, 2 रो 3 कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये पोजीशन वाइज दिया हुआ है। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा, पहले तो ये ऑर्डर फ्लिप कर जाएगा, 2 क्रॉस 3 से 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसमें 2 रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रो 2 कॉलम हो जाएंगे। अब इसमें करना है कुछ नहीं, सिंपली जो है करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। जैसे ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह से हमारा ट्रांसपोज फॉर्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 -1 0 1 2, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? कुछ नहीं, देखिए इसका ऑर्डर कितना है सर? 2 क्रॉस 3, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। और क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, 2 3 -1 और 0 1 2। कहने का मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, उस मैट्रिक्स को अपने पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। ओके, अब आता हूं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बहुत ही सिंपल सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो सपोज कीजिए लेट ए बी आर टू मैट्रिक्स and k is any constant, और k कोई कांस्टेंट नंबर है, देन प्रॉपर्टी नंबर 1 P1 क्या होगा? ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज कहते हैं। मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेने से वो मैट्रिक्स खुद जनरेट हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी कांस्टेंट से ए को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लिया, के होल ट्रांसपोज। तो कांस्टेंट के का ट्रांसपोज नहीं होता, कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ए ट्रांसपोज। ओके, के इज एनी कांस्टेंट। प्रॉपर्टी 3, मान लिया मैट्रिक्स का सम ए प्लस बी या डिफरेंस है, होल ट्रांसपोज लिया, तो सिंपली इसको क्या करना? ट्रांसपोज लेकर के प्लस माइनस साइन लगा देना। लेकिन बस प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट में क्या होता है? मान लिया ए इंटू बी होल ट्रांसपोज है, अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इसमें रिवर्सल प्रॉपर्टी लगता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें ऐसा नहीं होता कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि रिवर्स करके ट्रांसपोज दिया। इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। बस यही प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। आइए चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। मान लिया सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, देन फाइंड थीटा
such that A plus A transpose इक्वल टू I2, IT फॉर सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A प्लस A ट्रांसपोज I2 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दे रखा है? A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I2। A मीन्स ये कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका ट्रांसपोज लिखा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर दिया, और दिस इज I2 1 0 0। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं हम लोग। पता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? दोनों का ऑर्डर सेम, एडिशन पॉसिबल है। ये हो जाएगा कॉस प्लस कॉस 2 कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा दोनों को ऐड करने से 0, ये ऐड किया तो ये भी 0, ये ऐड किया तो 2 कॉस थीटा, और इक्वल टू ये हो गया आपका 1 0 0 1। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, में देखिए ये इसके बराबर है 0, हाँ सर, ये इसके बराबर है 0, हाँ सर, इसका मतलब है ये 2 cos थीटा 1 के बराबर होगा, ये भी 2 cos थीटा 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि 2 cos थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब फाइंड थीटा के मतलब क्या हुआ? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं? हाफ को लिख दिया, प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हाफ, हाफ cos π/3 होता है cos 60, और हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा शुड बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। हियर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। दैट मीन्स क्या आंसर? ये थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/3 इसका आंसर होगा, जहां n किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं इसी ट्रांसपोज की बेसिस पे। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 2 AB 2 क्रॉस 2। ठीक है, सच दैट A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 5 इंटू I2। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दिया गया, A और इंटू A ट्रांसपोज 5I2 है। देन फाइंड ट्वाइस A पे पावर 4 प्लस 3B पे पावर 4 प्लस 10, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। और मान लो सपोज कीजिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कैसे बनाया जाएगा? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है। सबसे पहले A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 5I2, इसका यूज किया जाए। सिंस A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 5I2 दे रखा है, A मैट्रिक्स है आपका 1 2 AB 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाई A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये आपका 5I2 है। 5I2 के मतलब I2 तो 1001 होता है, बट 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 5005। ठीक है, चाहिए यहां मल्टीप्लाई किया जाए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये भी 2 क्रॉस 2 जनरेट होगा। क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 2 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A प्लस 2B, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A प्लस 2B, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, और ये हो गया वैल्यू 5005। नाउ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में देखिए 5 तो 5 के बराबर है, A प्लस 2B किसके बराबर होगा? सर 0 के बराबर होगा। यहाँ भी A प्लस 2B 0 के बराबर है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस 2B इक्वल टू 5, A प्लस 2B इक्वल टू 0, तो यहां से वैल्यू A इक्वल टू माइनस 2B फाइंड हुआ। एंड और यहां से वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी 5 के बराबर है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 5, यहां से A की वैल्यू माइनस 2B यहां पुट किया तो कितना हो जाएगा? 4B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 5। दैट मीन्स के 5B स्क्वायर इक्वल टू 5,
दैट मीन्स के बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स के बी शुड बी प्लस माइनस 1। बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बी की हेल्प से मैं ये फाइंड करूंगा, वो यहां से देखिए एट ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 पुट करने पे बी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू 1 पुट किया सपोज, सॉरी बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 पुट करने पे ए कितना आएगा -2, और बी इक्वल टू -1 पुट करने पे ए कितनी, बी इक्वल टू सॉरी बी इक्वल टू 1 पुट करने पे ए -2 आएगा, और बी इक्वल टू -1 पुट करने पे ए इक्वल टू +2 आएगा। दो वैल्यू फाइंड हुई, बी की वैल्यू -1 है तो ए -2 आएगा इसकी हेल्प से, और बी इक्वल टू -1 है तो ए की वैल्यू +2 आएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर 2a पे पावर 4 प्लस 3b पे पावर 4 प्लस 10, यहां वैल्यू पुट कर दिया जाए। देखिए a पे पावर 4, a -2 या +2, पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, और b +1 या -1, पावर 4 है तो वैल्यू तो ये नहीं रहेगी, तो ये +3 और +10, तो वैल्यू कितनी हो गई 32 + 3 + 10 35 + 10, दैट मीन्स के 45। सो 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।